श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। श्री राम जय राम। नारायण नारायण। प्रिय मित्रों, हम लोग फिर श्री राम कथा में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु प्रवेश करने के पूर्व आइए हम सब भगवान गणपति बप्पा मोरया उनके चरणों में श्री वंदना करते हुए, माँ सरस्वती जी के श्री चरणों की वंदना करते हुए और भूत भावन भगवान बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय जी के श्री चरणों की वंदना करते हुए और हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी, माँ सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया और हनुमान जी के श्री चरणों की वंदना करते हुए और परम पूज्य गुरुदेव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री चरणों की वंदना करते हुए और अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी के चरणों की वंदना करते हुए हम सब आइए कथा में प्रवेश करते हैं। और कल की कथा में हम लोगों ने जाना कि माता सती भगवान राम को ब्रह्म नहीं मानती थी, विश्वास नहीं था उनको, जाकर परीक्षा ली और आकर के भगवान से फिर झूठ बोली। और झूठ बोलने के बाद भगवान शंकर और माता सती चले गए कहाँ? कैलाश लोक में चले गए। और वहाँ जाकर के भगवान 87,000 वर्षों तक समाधि में लगे रहे और जब समाधि टूटी तो फिर भगवान का सुमिरन करने लगे। और इधर माता जो सती उनके विरह में व्याकुल हो गई, सूख गई। और जब भगवान बाबा भोलेनाथ जागे हैं तो वह राम नाम का सुमिरन करने लगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सती समझ गई कि जगतपति जागे हैं, सतीपति नहीं। भगवान शिव अब जगतपति हो गए हैं, सतीपति नहीं। तो क्या किया? दौड़ करके जा करके बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रणाम किया। और बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि जाहि शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। श्री राम जय राम। तो शंकर जी ने देखा कि ओह, सती आई हैं देवी, वामांग का अधिकार तो आपने खो दिया, आइए सामने बैठिए। और वैसे भी भगवान शिव से सती विमुख हो चुकी थी। जब तक जीव भगवान के सन्मुख नहीं होता तब तक पाप से मुक्त नहीं होता। मानस ने घोषणा की है क्या कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। श्री राम जय राम। सामने आसन पर सती बैठी हैं। शंकर ने ये जैसे ही सती को देखा तो उन्हें सती का रोता चेहरा, सूखा चेहरा, मलिन वस्त्र, तेजहीन और कांतिहीन मुखमंडल दिखाई दिया। सती की दीनहीन दशा को देखकर शंकर जी के हृदय में करुणा भर गया और सोचने लगे कि भगवान सोचने लगे कि मैं क्या उपाय करूं कि सती की पीड़ा दूर हो जाए, क्योंकि भगवान तो करुणा वत्सल हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। श्री राम जय राम। शंकर जी ने सोचा कि इतनी बीमारी इनको लगी है, कौन सी औषधि इनको पिलाऊं ताकि सती की व्यथा से मुक्ति मिल जाए और एकदम से ये स्वस्थ हो जाए। शंकर जी के पास तो एक ही बूटी है, क्या है? राम रसायन, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन। और वही बूटी पिलाने लगे और कहते हैं
कि लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। श्री राम जय राम। शंकर जी सती को बहुत मीठी मीठी भगवान की रस भरी रसीली कथा सुनाने लगे, क्योंकि शिव जी तो जानते हैं कि जीवन की व्यथा को यदि कोई दूर कर सकती है तो वह श्री राम कथा ही दूर कर सकती है। जीवन में अगर शांति दे सकती है तो श्री राम कथा ही दे सकती है। जीवन की जलन को अगर शीतलता प्रदान कर सकती है तो वह श्री राम कथा ही है। माँ जानकी जलने के लिए अशोक वाटिका में चिता बनाकर बैठी हैं। वे तारा गढ़ों से अग्नि मांगती हैं, अशोक के पत्तों से अग्नि मांगती हैं और त्रिजटा से भी अग्नि मांगती हैं और अपने शरीर को जलाना चाहती हैं। परंतु उसी समय क्या हुआ? रामचंद्र गुण बर नहीं लागा और सुनत ही सीता कर दुख भागा। श्री राम जय राम। श्री हनुमान जी ने श्री राम कथा अमृत की वर्षा कर दी। रामचंद्र गुण बरनई लागा, जैसे कथा की वर्षा कर दी, माता सीता का जो दुख था वह दूर हो गया। क्या हुआ? सीता जी का दुख भाग गया। आनंदमयी माँ के शब्द हैं कि श्री राम कथा ही कथा है, बाकी तो सब व्यथा है और वृथा है। जो कथा छोड़कर जाएगा वह व्यथा में जाएगा, वृथा में जाएगा। आप अपने से पूछिए, आप यहाँ पर पंडाल में 3 से 4 घंटे बैठ करके यदि आप कथा सुनते हैं तो क्यों सुनने आते हैं? क्योंकि लोगों के पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है और इतना समय निकाल कर कथा सुनने आ रहे हैं तो कुछ तो कारण होगा। कहीं न कहीं विश्राम तो मिलता ही होगा प्यारे, कहीं न कहीं मन को तो आनंद मिलता ही होगा, तभी तो आप लोग कथा सुन रहे हैं। बोलो नारायण। एक संत कहते हैं कि देखो भाई, श्री राम कथा और राजनैतिक भाषण में बहुत अंतर है। राम कथा प्रारंभ से शून्य होती है। पहले दिन श्रोताओं के नाम पर केवल बांस बल्लियाँ होती हैं, यजमान होता है, आयोजक होते हैं और एक आध दो ठू श्रोतागण होते हैं। लेकिन जब आप देखिए दूसरे दिन संख्या बढ़ती जाती है, तीसरे दिन और संख्या बढ़ती जाती है, चौथे दिन और संख्या बढ़ती जाती है। इस प्रकार जब अंतिम दिवस होता है तो पूरा पंडाल का पंडाल खचाखच भर जाता है, यहाँ तक कि पंडाल से बाहर तक लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि और क्यों बढ़ती है? क्योंकि इस तरह से जैसे गंगोत्री की तरह गंगा जी जहाँ से प्रगटी हैं, बिल्कुल एकदम छोटा स्वरूप निकलता है गंगोत्री से और विराट स्वरूप होते हुए जाकर के महासागर में मिल जाता है। यही कथा है प्यारे। और इसके विपरीत आप देखिए, देश के किसी बड़े राजनैतिक भाषणकर्ता को अगर उनकी बड़ी प्रसिद्धि हो तो वो आते हैं भाषण देने के लिए, तो पहले दिन यदि वो भाषण देते हैं तो खचाखच भीड़ होती है। इतनी भीड़ होती है कि पुलिस वालों के भी पसीने छूट जाते हैं। दूसरे दिन आप देखेंगे अगर वही नेताजी अगर भाषण देते हैं तो संख्या कम हो जाती है। तीसरे दिन अगर वो भाषण देंगे तो और संख्या कम हो जाएगी, है नहीं है? इस प्रकार से आप देखेंगे धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो जाएगी और 5वें 6वें दिन देखेंगे प्यारे तो केवल माइक वाला रह जाएगा, मंच रह जाएगा और जो उनके चेले 2-4 ठू हैं केवल वही रह जाएंगे। तो भाषण में और राम कथा में यही अंतर है। ठीक है, तो श्री राम कथा गंगा जी की तरह हैं। जिस प्रकार गंगोत्री में कितना छोटा स्वरूप और महासागर तक जाते जाते कितना विराट स्वरूप हो जाता है,
उसी प्रकार कथा बहुत छोटे से प्रारंभ होती है और 9वें दिन अपने विराट रूप में आ जाती है। यह कथा की महिमा है, क्योंकि कथा में कहीं न कहीं विश्राम मिलता है। यदि विश्राम चाहते हो तो विश्राम के सागर के किनारे आइए। स्वामी जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रय लोक सुपासी, जो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्राम, श्री राम जय राम। तो प्यारे, आनंद चाहते हो तो आनंद के सागर के किनारे पधारिए। सामने आकर बैठी सती को शंकर जी भगवान की मधुर कथा सुनाने लगे। तभी उस समय देवलोक में एक घटना घटित हो गई। क्या हो गई? इधर भगवान शिव माता सती को श्री राम कथा सुना रहे हैं, लेकिन माता सती का चित्त अभी भी कथा में नहीं लग रहा है। तो दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इसमें भाग लेने के लिए सभी देवी देवता विमानों में बैठकर कैलाश के ऊपर से चले जा रहे हैं। विमानों का शोर जब सती माता ने सुना, देखा कि सब देवता देवियां सज धज कर विमान से विराजमान होकर कहीं जा रही हैं, तो सती बोली, बाबा रुको रुको रुको, जरा कथा को रोको। पूछे क्या बात है? बोली, अरे देवता देवलोक से कहीं जा रहे हैं। देखो, जिसका मन कथा में नहीं लगता वे इधर उधर बहुत देखा करते हैं। यह नियम है। शंकर जी ने कहा कहीं जा रहे होंगे, जाने दो, यह संसार का नियम है। सबका अपना अपना रास्ता है, सबका अपना अपना काम है, जाने दो। कोई अपने काम में व्यस्त है, कोई अपने काम में व्यस्त है, जाने दो, क्या मतलब है? अरे देवी, आप कथा सुनो। नहीं नहीं, मैं कथा तो बाद में सुन लूंगी। क्यों? क्योंकि आप कहीं बाहर के थोड़े न हो, आप तो अपने घर के हो, कहाँ भागे जा रहे हो? कथा तो मैं आपसे कल भी सुन लूंगी, लेकिन ये जो लोग चले जा रहे हैं ये तो चले जाएंगे, फिर पूछूंगी मैं कैसे ये लोग कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी के हृदय को बड़ा धक्का लगा। प्यारे, कहा, देवी तुमने ऋषि के मुख से भी कथा नहीं सुनी थी, अब ईश्वर के मुख से भी कथा नहीं सुनना चाहती हो। तुम्हारी कहाँ जाने की इच्छा है? कथा छोड़कर क्यों व्यथा में जाना चाहती हो? तब शंकर जी ने फिर समझाया कि जहाँ जा रहे हैं जाने दो। जब सती नहीं मानी तो शंकर जी ने कहा कि ये सब कनखल तुम्हारे मायके जा रहे हैं। कनखल क्यों जा रहे हैं? बोले, तुम्हारे पिताजी ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, सब वहीं पे जा रहे हैं। देवताओं का स्वभाव देखिए प्यारे, ईर्ष्या द्वेष जितना यहाँ मनुष्य में है उतना यहाँ से ऊपर देवताओं में भी है। इन देवताओं को मालूम है कि शंकर जी को इस यज्ञ में बुलाया नहीं गया है और जानबूझ कर नहीं बुलाया गया है। ये देवता जानते हैं, तो भी इनको अपने विमान किसी अन्य हवाई पट्टी से उड़ा कर ले जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कैलाश के ऊपर से ही उड़ाए। कैलाश के ऊपर से ही जा रहे हैं और जानबूझकर जा रहे हैं शंकर जी को चिढ़ाने के लिए। देखो कि आपके ससुराल में आपको नहीं बुलाया गया और हम जा रहे हैं, लेकिन इस स्वभाव में कोई क्या करेगा प्यारे। सती ने कहा कि आप नहीं जा रहे हैं। बोले, नहीं, आपके पिताजी नहीं बुलाया, इसलिए देवी हम नहीं जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बोले, आपके पिताजी आजकल थोड़े हमसे नाराज चल रहे हैं, इसलिए हमको नहीं बुलाया। देवी, आप कथा सुनो ना, क्या व्यथा के चक्कर में आप पड़ी हो? आपको नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? तो जब इतना बात कहा तो बाबा भोलेनाथ सोचने लगे कि देखिए, बूढ़ी से बूढ़ी स्त्री भी अगर हो तो भी अपने मायके जाने के लिए ललायत रहती है, और आज देवी का जो मन है ऐसा ही हो गया है। ससुराल की बात आ गई, मायके की बात आ गई, तो मन हो गया कि पिताजी के यहाँ जाना है। तो मन में सोचा माने
कि शायद पत्र लिखने वालों से कोई भूल हो गई होगी या पत्र पहुंचाने वालों से कोई भूल हो गई होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं जाकर पूछती हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। शंकर जी बोले, नहीं देवी, जाकर क्या करोगी? जब हमसे नाराज हैं तो क्यों जाना? आपसे कैसे नाराज हो गए? शंकर जी को बहुत पुरानी घटना याद आ गई। ससुराल में हुआ अपमान फिर से याद आ गया। वैसे तो भगवान शिव मान और अपमान से बहुत ऊपर हैं, लेकिन ये घटना ऐसी थी कि शिव का गला भर आया, नेत्र डबडबा गए और उस पुरानी घटना को याद कर कहने लगे। एक बार क्या हो गया कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहूँ करहीं अपमाना। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुमहूँ बिसराई। शंकर जी का कंठ अवरुद्ध हो गया। देवी, एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे एक भूल हो गई थी, बस तभी से तुम्हारे पिताजी हमसे नाराज चल रहे हैं। सती ने पूछा, घटना क्या हो गई? घटना तो बताओ। कि एक बार दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हो गया और आप जानती हैं कि जिसको पद मिल गया उसको मद आना स्वाभाविक है। और पद और मद दोनों सगे भाई हैं। एक ही माँ के गर्भ से दोनों का जन्म होता है। पद और मद दोनों साथ रहते हैं प्यारे, इनमें कभी विरोध नहीं होता। पद है तो मद जरूर पड़ोस में बैठा मिलेगा, और पद को अगर मद में बदलना हो तो कुछ भी परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। पा के पेट पर जरा सी अहंकार की घुंडी लगा दो, पद ही मद बन जाया करता है। तो दक्ष को प्रजापति का पद मिलने के बाद एक बार इनके सम्मान में ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। हम भी उस समारोह में चले गए। अब हम तो पहले वहां पहुंच गए, तो सबसे पीछे की सीट खाली पड़ी थी, हम वहां जाकर बैठ गए। देखो, जो सम्मान के भूखे होते हैं ना प्यारे, वो हमेशा आगे बैठने के लिए झगड़ते हैं, कहीं तो दूसरे के ऊपर ही जाकर बैठ जाएंगे। अब आपको स्थान देना ही पड़ेगा, भले ही दूसरे की हड्डी टूट जाए। हमारा फोटो आना चाहिए, हमारा वीडियो आना चाहिए। यह अहंकारी का स्वभाव है प्यारे। जो फोटो के लिए मारामारी करता है, वीडियो के लिए मारामारी करता है, समझो बहुत अहंकारी है। तो शंकर जी तो सरल स्वभाव छुअत छल नाही, सरल स्वभाव। पीछे बैठे हैं, कहाँ? पीछे एकदम। और श्री जी तो सहज स्वभाव में रहते हैं, बैठते ही समाधिस्थ हो गए। धीरे धीरे देवता लोग आए, गणमान्य लोग आए, पूरा पंडाल तो खचाखच भर गया। अब दक्ष महाराज को गाजे बाजे के साथ लाया जा रहा है। चारों ओर जय जयकार हो रही है, उद्घोष हो रहा है, दक्ष महाराज की जय हो, दक्ष महाराज की जय हो, दक्ष प्रजापति की जय हो, हमारा नेता कैसा हो, दक्ष प्रजापति जैसा हो, दक्ष प्रजापति की जय हो। चारों ओर जय घोष और जयकार होने लगी। और जैसे ही उनका अंदर प्रवेश हुआ, सारा पंडाल स्वागत में खड़ा हो गया। शंकर जी तो समाधि में थे, मालूम ही नहीं कौन आया। इनको तो खड़े होने का होश ही नहीं रहा, देह का भान भी नहीं रहा। दक्ष ने अहंकार में खड़े होकर दृष्टि घुमाकर सारे पंडाल को देखा। शंकर जी चुपचाप पीछे पंडाल में अकेले बैठे हैं, समाधिस्थ है, आंख बंद किए हुए हैं। और जब प्रजापति देखते हैं, करे शिव दामाद है, लेकिन अहंकारी का माथा ठनक गया कि हमारा दामाद होते हुए भी हमारे स्वागत में नहीं खड़ा हुआ, अकेले बैठा है। माथा ठनक गया इनका। होना तो यह चाहिए था कि मंच से उतरकर जाते, बेटी दी है उनको,
बिटिया घर का सम्मान मानी गई है, बेटी घर की इज्जत मानी गई है, और जिसके हाथ में तुमने अपने पूरे घर की इज्जत थमाई हो वह कितना सम्माननीय होगा। कल्पना करिए, जाना तो स्वयं चाहिए था दक्ष को भगवान शिव के पास, लेकिन दक्ष अपेक्षा करने लगे और सब तो खड़े हुए और इनमें सामने नहीं खड़े हुए। और सम्मान में भूखे व्यक्ति का यही स्वभाव होता है, उसके सम्मान में हाथ जोड़कर कितने लोग खड़े हैं यह उसे दिखाई नहीं देता। कौन कौन हाथ जोड़े नहीं खड़ा है, किस किस के सिर झुके नहीं हैं, बस यही दिखाई देता है उसको। बस यहीं से अहंकार में आग लग जाती है, वहीं से दिमाग घूम जाता है। तुम्हारा ये साहस, तुम्हारी ये हिम्मत, दुनिया हमारी प्रभुता स्वीकार कर रही है और तुम चलो फैक्ट्री में भी तुम्हारे छापा डलवाता हूं, तुम्हारा भी दिमाग ठीक करता हूं। और यहीं से संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, अहंकार आ जाता है। किसी ने हमको प्रणाम नहीं किया, इसने हमको अभिवादन नहीं किया है। तो जो पद पर बैठा, जितने ऊंचे पद पर जो व्यक्ति बैठा होता है उसको उतना ही मद आ जाता है। इसलिए प्यारे, कभी भी अगर आप बड़े पद पर बैठे हैं तो अभिमान मत करिए, क्योंकि जो अभिमान करता है प्यारे, उसका सारा अभिमान चूर हो जाता है। किस प्रकार? जैसे दक्ष प्रजापति का हुआ, आगे कथा में आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो दक्ष का भी यही हाल हुआ। शंकर जी को बैठा देखा, क्रोध में आग बबूला हो गए। इतने लोग सम्मान में खड़े हैं, केवल एक यह क्यों बैठा रह गया? क्या बात है? और जो वस्तुओं से सम्मानित होता है, बाहर के प्रणाम से सम्मानित होता है, उसको ऐसे ही बेचैन होना पड़ता है, क्योंकि हजारों ने प्रणाम किया और एक ने नहीं किया तो एक ही भारी हो जाता है। ठीक है, और यहीं से दक्ष ने शंकर जी को अपमानित करने का प्रण कर लिया। इसी के लिए यज्ञ का आयोजन भी किया, देवताओं को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। आपने समाज में देखा होगा, आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए, इस प्रकार का व्यक्ति जो अपने को कुछ ठेस देना चाहता है, कुछ अपमानित करना चाहता है, वह समारोह बहुत करता है, लोगों को बुलाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा। इसके लिए चाहे उसे कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। तो शंकर जी ने पूरी घटना सुना दी कि ऐसे ऐसे पिता के घर आयोजन है और हमको इस कारण नहीं बुलाया गया। कोई बात नहीं देवी, वैसे तो पिता के घर, गुरुदेव के यहाँ, मित्र के यहाँ और भगवत कार्य में किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमारे जाने से अगर किसी को क्लेश होता है, किसी को अशांति होती है, किसी को बुरा लगता है, किसी को अप्रसन्नता होती है, तो हमें नहीं लगता कि उसके यहाँ जाना चाहिए। सती जिद पर अड़ी हैं, मैं तो जाऊंगी, पिता को मनाऊंगी, पत्र भिजवाऊंगी, क्योंकि सती को लगता है कि 87,000 वर्षों से मैं रो रही हूँ, पिता मिलेंगे, माँ दुलारेंगी, बहनें प्यार करेंगी, प्रेम की वार्ता करेंगी, गांव के लोग आदर सम्मान की बातें करेंगे, मेरा दुखड़ा कुछ कम हो जाएगा। और यही माता सती भूल कर बैठी। सुख खोजने के लिए शिव को छोड़कर जगत की ओर जा रही हैं, और जो शिव को रूठा कर जाएगा उसको जगत भी रूठा रूठा लगने लगता है। शिव रूठा तो जगत रूठा, शिव प्रसन्न तो जगत भी प्रसन्न मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सती ने जिद की, देवी क्या करोगी? मत जाओ, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। देवी मत जाओ, वहाँ जाए तो वहाँ कल्याण नहीं है। लेकिन जब सती की जिद देखी तो शिव जी इस कला को तो जानते हैं, और क्या बोले कि होई सोई जो राम रचि राखा,
को करी के बढ़ावई शाखा। श्री राम जय राम। भगवान शिव तो तर्क ही करते हैं, देवी बाहर सुख खोजने जा रही हो। ना सुख व्यक्तियों में है, ना सुख वस्तुओं में है, सुख तो आत्मा का विषय है। हम पदार्थों में सुख खोजने का प्रयत्न करते हैं, सुख वह है वह दूर चला गया। अगर भौतिक पदार्थों में सुख होता तो अमेरिका आज दुनिया का सबसे सुखी देश होता। लेकिन अमेरिका की आज क्या दशा है, जितने भी भौतिकवादी देश कहिए, परिवार कहिए, सोच कहिए, वहाँ संपत्ति भरी हुई है, बंगले भरे हैं, लेकिन लोगों के भीतर अशांति ही अशांति है। कोई भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। वहाँ माँ बाप के लिए अपने, देखिए हिंदुस्तान में क्या है कि लोग अपने माँ बाप को अपने साथ में रखते हैं। बहुत गिने चुने ऐसे जो अभागे लोग हैं वो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और वो अनाथालय में छोड़ देते हैं। परंतु अमेरिका, जो यूरोप, जो विदेशी, जो पश्चिमी जो देश हैं, वहाँ का तो कल्चर यही है कि माँ बाप बूढ़े हुए उनको छोड़ देते हैं, कहाँ, वृद्धाश्रम में। ठीक है, तो क्या करेंगे ये, तो इसलिए अपने माँ बाप की सेवा जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो हर जगह ही अशांति है। यदि कहीं शांति है तो वह है भगवान के नाम में कीर्तन करना, भगवान के सन्मुख होकर उनका गुणगान करना। कोई सगा है तो वह भगवान है, आपके माता पिता हैं और कोई नहीं है। कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अपने माँ बाप को छोड़ देता है उसका कोई नहीं होता है, क्योंकि यह दुनिया ही ऐसी है प्यारे कि जहाँ कहा गया है ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। यार प्यारे, सबसे बड़ा क्या है? पैसा। अगर पैसा है आपके पास, दुनिया आपके कदमों में। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछने वाला। सिर्फ और सिर्फ माँ बाप ही ऐसे हैं जो आपको पूछेंगे, और एक है नारायण। नारायण तो आपको हमेशा पूछेगा। अगर आप नारायण के सानिध्य में रहेंगे, किसी भी अवस्था में रहेंगे, तो नारायण ही आपको पूछेगा और कोई आपको दूसरा पूछने वाला नहीं है। इसलिए अब भी समय है, नारायण के शरणागत हो जाओ और नारायण का भजन करो। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ कह दिया कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करि के बढ़ावई शाखा। श्री राम जय राम। तो कहते हैं कि प्यारे, जो सुख अंदर है वह सुख बाहर नहीं है। लोगों के भीतर अशांति ही अशांति भरी हुई है। शांति की खोज में लोग कहाँ कहाँ, न जाने कहाँ कहाँ लोग चले जाते हैं, परंतु उनको शांति नहीं मिलती। ठीक है, सर्वाधिक अशांत, सर्वाधिक पागल लोग आज भी अमेरिका में ही मिलते हैं। सर्वाधिक आत्महत्याएं अगर होती हैं तो अमेरिका में होती है, क्योंकि चेतन आत्मा को छोड़कर जड़ पदार्थों के पीछे दौड़ रहे हैं। आत्मा का भोजन तो भजन है। आत्मा तृप्त होगी तो भजन से तृप्त होगी। वस्तुएं आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती हैं। वस्तुएं इंद्रियों को थोड़ी देर सुख तो दे सकती हैं, लेकिन आत्मा को तो भजन ही तृप्त करेगा। देखिए, आप कोई सुंदर संगीत सुन रहे हैं, बढ़िया सुंदर गाना आ रहा है, संगीत के आनंद में डूबे हुए हैं। कोई बात करने की कोशिश करता है तो आप बीच में ही रोक देते हैं। गाना सुनने दो, गाना तो कितना सुंदर गाना गा रहा है, कितना सुंदर गाना चल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मन में को कितनी शांति मिल रही, कितनी अनुभूति हो रही शांति का। व्यवधान मत करो, आप गाने में डूबे हैं और इतने में दौड़कर कोई आपको सूचना देता है कि बाबूजी बाबूजी आपका बालक छत से गिर गया। आप क्या गाना सुनोगे?
अरे आप टीवी के पास बैठोगे क्या? अरे टीवी छोड़ कर दौड़ोगे, आप गाना सुनना छोड़ दोगे। अब रुको रुको, बाल तो गिर ही गया है। ऐसा तो नहीं था कि बाल तो गिर ही गया है, चलो अभी और गाना सुन लेते हैं, टीवी देख लेते हैं। नहीं प्यारे, सब कुछ हो गया, तुरंत आप भागोगे कि बच्चा गिर गया है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो आपको ज़्यादा प्रिय है। आप क्रोध में भर जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं प्यारे, अगर कोई पड़ोस में भी गाना बजा रहा होगा, वह भी आपके कानों को काटेगा। 1 मिनट पहले जो संगीत की मधुर ध्वनि आपके कानों को मधुर लग रही थी, बस कुछ ही मिनट के अंतराल में वही गाना, वही संगीत आपको कड़वी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका वो जो पुत्र है, माया उसी में बसा हुआ है। तो आनंद कहाँ था? तो कहा गया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी। जो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। श्री राम जय राम। आनंद तो भैया यहाँ पर है, राम नाम की महिमा में है। भगवान राम नाम लेने में जो सुख और आनंद मिलता है, नारायण नारायण कहने में जो सुख और आनंद मिलता है प्यारे, वो किसी में नहीं मिलता है। तो आप लोग भी जो फोन से बात करते हैं, हेलो हेलो बोलना छोड़ दीजिए। क्या बोलिए? नारायण नारायण, ठीक है? या राम राम जी, राधे श्याम, कुछ भी बोलिए। तो आप जब बोलेंगे तो प्रत्युत्तर में जो सामने वाला है वो भी आपकी ही बात को दोहराएगा। बोलो नारायण, है नहीं है? तो कहा गया, जो आनंद सिंधु सुख राशि। मनुष्य जितना भौतिक समृद्धि की ओर दौड़ेगा, उतना ही अंदर से अशांत होता है और उतना ही खोखला होता जाएगा। साधनों से कोठी तो भर जाएंगी प्यारे, लेकिन आत्मा खोखली हो जाएगी। अरे भैया, ढूंढने से कहाँ शांति मिलती है। अरे भगवान विष्णु अशांत सागर में भी शांति से सो रहे हैं। शांताकारं भुजगय शयनम पद्मनाभं सुरेशम, विश्वधारं गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम। है नहीं? तो सागर भी चंचल, नाग भी चंचल और लक्ष्मी जी भी चंचल, है नहीं? लेकिन तीनों अशांति में भी भगवान विष्णु शांत मुद्रा में एकदम विराजमान, लेटे हुए बहुत मस्ती से। बोलो नारायण। नाक पर भी जाकर सोकर भगवान विष्णु शांत, एकदम शांताकारं भुजग शयनम। ठीक है? लोगों को डंलक के गद्दों पर भी नींद नहीं आ रही है, डंलक के गद्दे भी नींद नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि चंचल लक्ष्मी तो बैंक के खाते में बैठकर अचंचल हो गई और मनुष्य को चंचल बना दिया। लक्ष्मी जी तो बैंक में चुपचाप बैठी हैं, मनुष्य को दौड़ा रही हैं। तो 24 घंटे लक्ष्मी जी के लिए चक्कर ही काट रहा है। देखो, सुख वस्तु जन्य नहीं है, सुख आत्मजन्य है। भौतिक सुख का मार्ग मनुष्य को बाहर की ओर ले जाता है और आत्मिक सुख का मार्ग भीतर की ओर ले जाता है। दौड़ता साधु भी है और दौड़ता संसारी भी है। संसारी पदार्थ के लिए बाहर की ओर दौड़ता है, साधु परमात्मा के लिए भीतर की ओर दौड़ता है, हृदय की ओर आता है, आत्मा की ओर आता है। आज सत्य सुख ढूंढने के लिए पिता के घर आ रही हैं। अब बहुत आग्रह करने लगी, मैं नाराजगी दूर करूंगी, मैं आपको बुलावा भिजवाऊंगी, क्योंकि सती को यह भ्रम है कि कुछ न कुछ सुख मुझे पिता के घर जाकर मिलेगा ही मिलेगा। शिव ने देखा कि नहीं मानेंगी, तो शिव जी ने फिर कह दिया कि तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए जाओगी देवी, वहां तुम्हारा कल्याण नहीं है, मत जाओ। क्यों व्यथा में जा रही हो? इतना सुंदर राम कथा चल रहा था, है? राम कथा को छोड़ करके व्यथा में जाने के लिए उद्यत हुई हो?
जाओ, तुम्हारा कल्याण नहीं होना है देवी। क्योंकि जो राम को छोड़ करके सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक लोगों के लिए जो भागेगा उसका कल्याण हो सकता है? कभी कल्याण नहीं हो सकता। बोलो नारायण। तो प्यारे, आज की कथा को ही विश्राम देते हैं और कल की कथा में माता सती अपने पिता के घर जाएंगी और वहां क्या क्या घटनाएं होंगी आपको कल कथा के माध्यम से बताएंगे। बोलिए नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्यावल रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। नारायण।